नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं डर का मंजर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं डर और रहस्यों की दुनिया में। आज की कहानी आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाएगी जहां मौत के बाद भी प्यार और कर्तव्य की डोर टूटती नहीं। तो आइए शुरू करते हैं आज की रोमांचक और सिहरन भरी कहानी। 20 साल बाद लौटी मेरी पत्नी की आत्मा। आत्मा और भूत प्रेतों की दुनिया हमेशा से रहस्यमयी रही है। कुछ इसे सच्चाई मानते हैं तो कुछ इसे महज एक भ्रम। लेकिन दुनिया में ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जो हमें इस पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर देती हैं। ये कहानी शुरू होती है पंजाब के एक छोटे से कस्बे के रहने वाले मोहन लाल से। मोहन लाल एक मेहनती व्यवसायी थे जिनका कारोबार धीरे धीरे बढ़ रहा था। उनके साथ उनकी पत्नी सुमित्रा थी जो उनकी हर कदम पर साथी थी। लेकिन जिंदगी में हर खुशी हमेशा नहीं रहती। कारोबार के विस्तार के लिए मोहन को केन्या की राजधानी नैरोबी जाना पड़ा। सुमित्रा भी उनके साथ गई, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें पंजाब वापस आना पड़ा। एक दिन पंजाब लौटने के बाद सुमित्रा की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें दिल का दौरा पड़ा। मोहन के पास नैरोबी से लौटने का समय नहीं था। परिवार ने सुमित्रा को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। सुमित्रा की मृत्यु ने मोहन को तोड़कर रख दिया। उनकी अंतिम क्रियाएं उनके बताए तरीके से की गईं। मोहन ने उनकी याद में एक अंगूठी भी दक्षिणा के रूप में दी। ये अंगूठी सुमित्रा के प्रति उनके अटूट प्रेम का प्रतीक थी। कुछ समय बाद मोहन को अपनी सेहत की चिंता सताने लगी। उन्हें लगातार कमजोरी महसूस हो रही थी। डॉक्टर्स ने उन्हें लंदन जाकर इलाज करवाने की सलाह दी। लंदन में डॉक्टर्स ने उनकी जांच की और बताया कि उन्हें कोई गंभीर बीमारी नहीं है। ये सुनकर मोहन को राहत मिली। वो उस रात अपने होटल लौटे। रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा था। जैसे ही मोहन ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई और मौजूद हो। वह ठिठक गए। कमरे के अंदर अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। जैसे ही उन्होंने नज़रें घुमाईं तो देखा कि बेड पर कोई बैठा है। मोहन के होश उड़ गए। बेड पर उनकी पत्नी सुमित्रा की आत्मा बैठी थी। उनके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। मोहन के मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। तभी सुमित्रा की आत्मा ने कहा, डरो मत मोहन, मैं यहां तुम्हारे लिए आई हूं। मैंने देखा कि तुमने मेरी अंतिम क्रियाएं कितनी श्रद्धा और प्रेम से की। मैं तुम्हारी हर भावना को महसूस कर सकती हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यह सुनकर मोहन का डर धीरे धीरे कम होने लगा। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कांपते हुए कहा, तुम यहां कैसे? सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा प्रेम मुझे यहां लाया है। इसके बाद सुमित्रा की आत्मा अक्सर मोहन के साथ रहने लगी। मोहन को अब उनसे डर नहीं लगता था। कुछ साल बाद एक रात अचानक उनके घर में शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। मोहन का बेटा, जो अमेरिका से पढ़ाई के लिए वापस आया था, उस समय गहरी नींद में था। पूरा घर आग की लपटों में घिर गया। उस रात जब आग भयानक रूप ले चुकी थी, बेटा अचानक उठ गया। उसने महसूस किया कि कोई उसे उठाकर घर से बाहर ले जा रहा है। उसे ऐसा लगा जैसे वह हवा में तैर रहा हो। जब वह सुरक्षित बाहर पहुंचा तो उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बाद में मोहन ने उसे बताया कि वह उसकी मां की आत्मा थी जिसने उसकी जान बचाई। समय बीतता गया। सुमित्रा की आत्मा ने मोहन के जीवन में एक अनदेखा सहारा दिया। 5 साल बाद एक रात सुमित्रा की आत्मा ने मोहन से विदाई की अनुमति मांगी। मोहन की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने सुमित्रा को गले लगाया। ये गले लगाना वैसा ही था जैसे वह जिंदा थी। इसके बाद सुमित्रा की आत्मा धीरे धीरे अदृश्य हो गई। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, सच्चे प्रेम और बलिदान की मिसाल। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल डर का मंजर को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और डरावनी और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और याद रखें, डर कभी भी कहीं भी आ सकता है।